लाल मिर्च का भरवा अचार यूपी, बिहार, झारखंड की शान है। यूँ कहूँ कि यह अचार हर घर में बनता है और हर साल बनता है और इसे तो बनाना बहुत बहुत ही आसान है। हमें लगता है कि यह अचार दादी, नानी या मम्मी ही बना सकती है। यह सोच बिल्कुल गलत है। यह रेसिपी बहुत ही सिंपल है और बनाना बहुत ही आसान है। मतलब मैं तो बोलूँगी यह अचार बनाकर अपनी मम्मी को देकर सरप्राइज़ कीजिए कि यह अचार आपने बनाया है, वो भी बहुत ही सिंपल तरीके से। हर एक स्टेट में इसे अलग अलग तरीके से बनाया जाता है। मैं जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो मैं अपने घर की कर रही हूँ, जो मैंने अपनी मम्मी से सीखा है। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, नमस्कार। मदर किचन रेसिपी में आपका बहुत तहे दिल से स्वागत है। तो चलते हैं, ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी को शुरू करते हैं। लाल मिर्च भरवा बनाने के लिए मैंने इसके लिए 500 ग्राम मोटी वाली लाल मिर्च लिया है। यह मिर्च अचार के नाम से ही जाना जाता है और यह ठंडी में ही मिलती है। तो मैंने इसको धो लिया पहले और इसको थोड़ी देर के लिए धूप में सुखाया और अच्छे से इसको पोंछ लिया ताकि इसका जो मॉइस्चर है वो निकल जाए। तो इस तरह से मैंने धूप में पहले इसको सुखा लिया। इस तरह से मोटी वाली मिर्च का इसको ले और बहुत ही अच्छी टेस्टी अचार बनती है इसके। तो मैंने इसका जो डंठल है, ये जो एंड वाले पार्ट है, मैं इस तरह से इसको कटिंग कर लूँगी। आप देख पा रहे हैं, इस तरह से कटिंग कर लेनी है और इसको साइड कर देनी है और चाकू के हेल्प से और इसको राउंड राउंड इस तरह से घुमानी है। अगर आप कंफर्टेबल नहीं है चाकू से तो आप जो चम्मच की जो लास्ट वाले जो पार्ट होते हैं उससे भी आप, चम्मच के जो लास्ट वाले होते हैं उससे भी आप इसको कट कर सकते हैं। तो अगर आप कंफर्टेबल हो चाकू से करना तो आप कर सकते हो, क्योंकि इससे चाकू से करने से कटने का डर होता है मिर्च, और नहीं तो आप चम्मच के हेल्प से भी आप कर सकते हो। तो इस तरह से जो मॉइस्चर वाला जो पार्ट है वो इस तरह से हम निकाल देंगे और जो बीज है इस तरह से हाथों में लेकर के झाड़ सकते हैं। झाड़ करके इसको हम अलग कर लेंगे। अगर आप चाहते हैं तो आप मसाले में भी आप यूज कर सकते हैं, पर मैं आज मसाले में यूज नहीं करूँगी। तो इस तरह से जितने भी मॉइस्चर वाले जो पार्ट है मैंने इसको निकाल दिया, साफ़ कर लिया। आप देख पा रहे हैं, इस तरह से निकाल करके सारे को मैं इस तरह से साइड कर लूँगी। तो इस तरह से साइड कर ली ना, फिर जो डंठल में जो हमारे कुछ मिर्च जो बच गए थे मैं इसका भी यूज कर लूँगी, इसे वेस्ट नहीं जाने दूंगी। तो इस तरह से कटिंग, छोटे छोटे पार्ट में इसको कटिंग करके मैं इसको साइड कर लेती हूँ। ये देखो, इस तरह से छोटे छोटे कट कर लिया और मैं इसको थोड़ी देर के लिए मैं धूप में डालूंगी फ्रेंड। इसे धूप में डालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके जो मॉइस्चर है वो थोड़ा निकल जाए और हमारा जो अचार है वो ख़राब ना हो, लॉन्ग लास्टिंग तक चले। तो मैंने 20 मिनट के लिए इसको छोड़ दिया धूप में। तब तक तैयारी करते हैं इस मसाले के लिए। फिर मैंने इसमें 2 कटोरी तेल, सरसों का ऑयल लिया और इसे धुआं तक निकलने तक इसको मैं गर्म करूँगी ताकि जो इसका करवाहट है वो निकल जाए, और इसको ठंडी होने के लिए छोड़ देते हैं। ऐसे सरसों का ही ऑयल अचार में यूज करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं फिर एक पैन लूँगी और इसमें कुछ सूखी हुई लाल मिर्च थोड़ा सा फ्राई करके मैं इसको थोड़ा साइड कर लूँगी। इस तरह से साइड कर लेनी है। उसके बाद मैं 1 कटोरी इसमें पीली सरसों, 1 कटोरी काली राई और फिर मैं इसमें 1 कटोरी धनिया और आधा कटोरी जीरा, आधा कटोरी मैं इसमें सौंफ लूँगी और कुछ काली मिर्च डालूँगी और इस तरह से सारी, और आधा कटोरी मैं इसमें मेथी डालूँगी, मेथी के दाने। ये मसाले बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं और इस तरह से इसको रोस्ट कर लेना। ज़्यादा इसे रोस्ट नहीं करना है, बस इस चटकने लगे गैस का फ्लेम बंद कर देना है, क्योंकि हमारा जो पैन है वो गर्म है और इसको तब तक चलाना है जब तक ये ठंडी ना हो जाए। तो ये ठंडी होने के बाद मैं इसको दरदरा पीस लूँगी। हमारी जो किचन है इसकी खुशबू से पूरी भर गई है, इतनी अच्छी इसकी खुशबू आ रही है। फिर मैं इसको, थोड़ी ठंडी हो गई तो मैं इसको मिक्सर जार में डाल करके और इसको दरदरा पीसूँगी। अचार में मसाले थोड़ा दरदरा ही अच्छा होता है, बहुत ही टेस्ट अच्छा आता है, लुकिंग भी बहुत अच्छी आती है। तो इस तरह से मैंने इसको दरदरा पीस लिया। मैं आपको हाथों के हेल्प से मैं दिखाती हूँ। ये देखो, इस तरह से जो मसाले हैं उस तरह से दरदरी होनी चाहिए। तो मैं इसको अलग बॉल में इसको ट्रांसफ़र कर देती हूँ। कुछ ही आधा मसाला ही मैं यूज करूँगी फ्रेंड, क्योंकि इस रेसिपी के लिए मेरी आधा ही लगेगी और आधा मैं अगले रेसिपी के लिए मैं इसको अलग कर लेती हूँ। फिर इसमें मैं 1.5 चम्मच, बड़े चम्मच से मैं 1.5 चम्मच इसमें नमक डालूँगी, क्योंकि अचार में नमक का मात्रा ज़्यादा होता है तो अच्छा लॉन्ग लास्टिंग चलता है। फिर मैं 1 चम्मच हल्दी पाउडर और फिर मैं
आधी 1 चम्मच के लगभग मैं इसमें कलौंजी डालूँगी। मसालों के साथ कलौंजी इसलिए नहीं भुना था फ्रेंड, इसलिए नहीं फ्राई किया था कि ये कड़वा हो जाता है। तो फिर मैं इसमें कश्मीरी लाल मिर्च 1 चम्मच डालूँगी और 1 बड़ा चम्मच मैं इसमें आमचूर पाउडर डाल करके इसको अच्छी तरीके से चला लूँगी। ऐसे कश्मीरी लाल मिर्च इसलिए डाला है कि हमारे जो मसाले उसका कलर अच्छा आए, ऐसे तीखा नहीं होता है, इसलिए ये टेक्सचर के लिए मैंने इसमें डाला। इसको सभी अच्छी तरीके से मिला लेंगे मसालों को। और जो कटिंग करके रखा था ना वो छोटे छोटे पीसेस में मिर्च को, लाल वाली मिर्च को, तो मैं इसमें अब इस स्टेज पे इस पर मैं डाल दूँगी ताकि सभी मसाले एक साथ भून जाए। और जो गुनगुना थोड़ा सा तेल इसमें डालूँगी और चलाऊँगी। इसमें ज़्यादा तेल इसमें नहीं डालूँगी, थोड़ा सा ये ड्राई ही रहे तो ही अच्छा होगा, क्योंकि जब हम मिर्च में इसे भरेंगे तो ये निकलना शुरू हो जाएगा जब ज़्यादा तेल होगा। तो फिर इस स्टेज पे हम विनीगर डालेंगे, 2 बड़ा चम्मच विनीगर डालेंगे। अगर आपके पास विनीगर नहीं है तो आप नींबू का रस भी यूज कर सकते हैं, इससे हमारा अचार ख़राब नहीं होता है, लॉन्ग लास्टिंग चलता है और ये प्रिजर्वेटिव का काम करता है। तो इस तरह से सारे मसालों को अच्छी तरीके से हम मिला लेंगे। आप हाथों के हेल्प से भी ले सकते हैं, नहीं तो आप चम्मच से भी आप कर सकते हैं। तो देख पा रहे हैं इस तरह से ये मसाले तैयार हो गए हैं, बिल्कुल अच्छी खुशबू आ रही है इससे। तो और फिर इसको हम इस तरह से इसको भरेंगे। जो मिर्च हमारी बिल्कुल सूख गई थी धूप में जो डाला था, फिर मैं इसको ले करके आई, बिल्कुल अच्छी मॉइस्चर इसकी जो है ख़त्म हो गई। अब मैं इसमें हाथों के हेल्प से इसको हम सारे मसालों को अच्छी तरीके से दबा दबा करके इसको हम इस मिर्च को स्टफिंग कर लेंगे और भर लेंगे इसको। आप नहीं तो आप इस ग्लव्स का भी यूज कर सकते हैं, ताकि आपका जो मिर्ची नहीं लगे। और आप हाथों से कर रहे हैं तो आप अच्छे से हाथों को धो लें सारे अचार को तैयार करने के बाद, और बर्फ़ वाला पानी में हाथ को कुछ देर के लिए डुबा करके रख लें। तो फ्रेंड्स, यहाँ हम आपको याद दिला देती हूँ, आपकी मेरी ये रेसिपी कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स पर लिख कर हमें ज़रूर बताएं। यदि आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें, यदि आप फेसबुक पे देख रहे हो तो आप हमारे पेज को फॉलो कर सकते हैं, यदि यूट्यूब पे देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी के साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। और इसलिए कि आपके फ़ोन पे घंटी बजे जब हमारी कोई न्यू रेसिपी की वीडियो आए। तो इस तरह से हमने इसको सारे को इस तरह से तैयार करके रख लिया। ऐसे दादी या मेरी मम्मी इस तरह से अचार बना करके और बातें किया करती थी, तो आज मैं वो याद कर रही हूँ कि किस तरह से वो तैयार करती थी अचार। तो फिर मैं इस अचार को इस कांच वाले जार में रखूँगी। कांच वाला जार में ही रहता है अचार, बहुत ही सेफ रहता है और लॉन्ग लास्टिंग चलता है। तो आप कांच का ही बर्तन का यूज करें, जार का यूज करें। मैंने इसको कांच का जार को अच्छे से धो लिया, सुखा लिया, ताकि इसमें मॉइस्चर बिल्कुल ना हो। और फिर इस तरह से सारे को मैं इस तरह से रख लूँगी। और ये मेरी जार भर गई थी तो मैं दूसरे जार में इसको डाल करके इसमें ये करती हूँ फ्रेंड। तो ये आप देख पा रहे हैं कितनी ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार लगता है। ये अचार सभी को पसंद आता है फ्रेंड, बहुत ही टेस्टी बनता है। हर एक स्टेट में इसे अलग अलग तरीके से बनाया जाता है। तो आज मैं अपने तरीके से बताऊँगी जो मैंने अपनी मम्मी से सीखा था। तो कुछ जो मसाले जो बचे हुए थे, थोड़ी सी बचे हैं, तो मैं इसके ऊपर इस तरह से डाल देते हैं। इस तरह से डाल देंगे सारे मसाले को जो बच गए थे। अब मैं इसमें तेल डालूँगी, जो मैंने गुनगुना करके रखा था तेल को, वो मेरी थोड़ी ठंडी हो गई है। अब इसमें डाल दूँगी। आप तेल का मात्रा आप अगर कम खाना चाहते हो तेल, तो आप कम तेल डालो और जार को थोड़ी सी धूप में डाल के फ्रिज में रखो, तो अचार ख़राब नहीं होगी। और आप लॉन्ग लास्टिंग के लिए आप रखना चाहते हैं, 4 से 5 साल तक आप इसको अचार को रखना चाहते हैं, तो आप इसमें तेल बहुत ही ज़्यादा होना चाहिए, इसमें बहुत तेल होना चाहिए, ताकि अच्छी तरीके से हमारा जो अचार चल सके। तो मैं इसमें थोड़ा कम तेल डाली आपको दिखाने के लिए। तो इस तरह से इसको रख देने हैं, ढक्कन लगा करके मैं इसको साइड कर देती हूँ। फिर चलती हूँ दूसरा जार में, मैंने इसमें ज़्यादा तेल डाला है ताकि इसका जो लॉन्ग लास्टिंग है वो ज़्यादा चले। तो इस तरह से आप बना करके तैयार कर लें। ऐसे सभी का अलग अलग इस अचार के लिए प्यार होता है, अपना अंदाज होता है। तो मैंने इसको अपने अंदाज में बनाया है इसको, और इसको आप कोई भी रोटी या पराठा के साथ इसको सर्व करो। और बासी रोटी अगर हो उसमें घी को लगा करके आप इसको सर्व करो तो बहुत ही टेस्टी लगता है इस अचार के साथ। तो मैं इसको 5-6 दिन के लिए धूप में इसको रख देती हूँ, उसके बाद ही हम इसको यूज करेंगे ये, क्योंकि सूख करके आधी हो जाएगी। अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।